उदयपुर शहर के आमजन को राहत देने के लिए उदयपुर शहर का नगर निगम कुछ न कुछ नए आयाम पेश करते हुए विकास के कार्य करता रहता है। इन्हीं विकास की एक कड़ी को आगे बढ़ाते हुए नगर निगम ने उदयपुर शहर की आम जनता को सुगम यातायात व्यवस्था के लिए बसों का संचालन किया था, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम कम शुल्क में करती है। उन्हीं आम जनता को उस बस के इंतजार के लिए बस स्टॉप बनाए गए थे, जिसके अंतर्गत देखा जाए तो उदयपुर शहर के नगर निगम ने एक बड़ी राशि का खर्च किया था और कई अलग अलग क्षेत्रों में मुख्य मार्गों पर, मुख्य चौराहों पर ऐसे बस स्टॉप बनाए गए थे। लेकिन अब ये बस स्टॉप कब्जेदारियों के द्वारा कब्जे किए जाने लग गए हैं। जहां आप देख सकते हैं कि सेलिब्रेशन मॉल के बाहर जो बस स्टॉप बनाया गया आम जनता के बैठने और बस का इंतजार करने के लिए, उस पर कई पिछले लंबे समय से देखा जाए तो कब्जा हो चुका। वहीं एनयूएलएम शाखा के द्वारा जिन ठेले वाले को लाइसेंस देकर मठ पर खड़ा किया गया, अब तो उन्होंने एक बड़ा एरिया सामने कब्जा करने के साथ ही अपने ग्राहकों को डोसा खाने का स्थान अब उस बस स्टॉप को बना दिया है। पिछले कई बार भी इस तरह की खबरों का हमने प्रसारण किया, लेकिन किसी प्रकार की कोई शायद सुनवाई या उनको पता ही नहीं लगता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डोसे वाले का ठेला है, उसके ग्राहक अब बस स्टॉप पर बैठकर यहाँ पर एक रेस्टोरेंट बना लिया है। ऐसे में निगम ने जो लाइसेंस दिया है वो ठेले का दिया है, ठेले के आसपास बिठाकर उनको ग्राहकों को अपनी सेवा दे। लेकिन जिस जगह पर बस का इंतजार करने वाले लोगों को बैठना है, अब वह बस स्टैंड डोसे वाले का एक छोटा मोटा स्थायी स्टैंड बन चुका है। यहाँ पर हर दिन इसी तरह के नज़ारे आपको देखने को मिल सकते हैं। ये मठ के यहाँ पर जो बस स्टॉप बनाया गया है, इसके सामने भी एक बस स्टॉप है और ये भी है जहाँ पर डोसे का जो ठेला लगाने वाला मालिक है, उसके द्वारा अपने ग्राहकों को यहाँ पर बिठाया जा रहा है और एक छोटी मोटी दुकान बनाकर उनको सुविधा प्रदान की जा रही है। ऐसे में सवाल ये बनता है कि आखिरकार वे लोग कहाँ पर बैठेंगे जिन्हों के लिए ये बस स्टैंड बनाया गया है, जो बस का इंतजार करते हैं। अब यहाँ पर बात की जाए इन बस स्टैंड पे मिलने वाली सुविधा की, तो यहाँ पर एलईडी वॉल लगनी थी, मोबाइल चार्जर लगना था और व्यवस्थाओं के अनुरूप कई चीज़ें यहाँ पर जीपीआरएस का सिस्टम लगना था, जो ये बता सके कि कौन सी बस कब आएगी। लेकिन कोई व्यवस्था नहीं होने के बाद भी जितनी भी व्यवस्था निगम के द्वारा की गई है, उन पर भी अब कहीं पर ठेले वालों ने तो कहीं पर जो लोग घर नहीं है, जिनका सड़कों पर सोते हैं, उन लोगों ने अपना मकान के तौर पर इसे कब्जा कर और पूरे ही स्टैंड को एक आम जनता के लिए सुविधा के लिए बनाया गया, उसे अपना निजी क्षेत्राधिकार में ले लिया है। ऐसे में इनको मुक्त कराना चाहिए और जो लोग इस तरीके से अपना स्थायी अतिक्रमण कर रहे हैं, उन पर भी एक उचित कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे आम जनता को जो राहत मिलने वाली है वह उन्हें मिल सके। फिलहाल यहाँ पर किसी तरह की गंदगी भी न करें, क्योंकि गंदा करने के बाद कई लोग यहाँ पर बैठ जाते हैं, उनके कपड़े खराब हो जाते हैं। तो इन सब बातों को व्यवस्थित ध्यान में रखते हुए निगम को एक उचित कार्रवाई अवश्य करनी चाहिए। लोग अपने नियमों और नियत क्षेत्र में रहकर अपना व्यवसाय करें। राजस्थान की धरती, जहां परंपरा और स्वाद एक साथ चलते हैं, और इन्हीं स्वादों की असली पहचान है वीर जी दाल बाटी। यहाँ सिर्फ खाना नहीं मिलता, यहाँ हर थाली में मिलता है राजस्थानी आत्मा का स्वाद। कुरकुरी बाटी, देसी घी से लबालब दाल और मीठा चूरमा, ऐसा मेल जो हर दिल को छू जाए। हर कौर में परंपरा, हर निवाले में अपनापन, यही है वीर जी दाल बाटी की पहचान। जो एक बार आया वो बार बार लौट कर आया, क्योंकि यहाँ से पेट नहीं भरता, दिल भी तृप्त होता है। राजस्थानी स्वाद का असली अनुभव अब उदयपुर में। स्वाद जो थम जाए जुबान पर और बस वहाँ निकल जाए।